हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन इज़ इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो आप चाहे एनरिचिंग लर्निंग थ्रू आईसीटी के अंडर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं या फिर कंप्यूटर के बच्चे ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल में ये चीज़ें मैं करवाने वाली हूँ। इनपुट डिवाइसेस के लिए इसके बाहर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर फंडामेंटल्स है उसी का ये पार्ट है। ठीक है बच्चों, सो बिफोर ए स्टार्ट विद द सेशन, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब और क्लिक कर दे बेल आइकन पर, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले देखिए इनपुट डिवाइसेस। इन द प्रीवियस सेशन हमने सीपीयू के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब टर्न है इनपुट डिवाइस, जहां कंप्यूटर को हमने इंफॉर्मेशन देनी है, किस तरीके से उसको हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, वो इनपुट है। ठीक है, वेरियस वेज इन विच वी कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर और फीड डेटा इन द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो हमारा डेटा है, चाहे वो वीडियो है, ऑडियो है, टेक्स्ट है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी XYZ चीज़ है, उसको कंप्यूटर के अंदर हम एंटर कैसे करवाएंगे, दैट इज़ इनपुट डिवाइसेस। An input device is a computer device or hardware that allows the user to provide data input and instructions to the computer system. Data is provided to computer system in a raw format, which is then converted into a computer understandable language by the input devices. मीन्स कि हम जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, डेटा फीड करना चाहते हैं, वो हम फीड तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में करते हैं, लेकिन वो फर्दर कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, 0-1 समझता है, तो उसको अपने कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर लेता है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देन प्रोसेसेस द डेटा टू प्रोड्यूस आउटपुट। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसेस ही बता दिया है। In other words, input device is a kind of peripheral device that helps the users communicate with the computer system. अब कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट ही कर रहे हैं एक तरह से, हम उसको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो प्रोसेस करके हमको आउटपुट दे रहा है। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब हार्डवेयर डिवाइसेस आर यूज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस और फीड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम। Now the instruction or data inserted during this process is called input, while the device used to input the data is known as the input device of a computer। ठीक है, ये लाइन जो हाईलाइटेड की गई है, ये ज़रूर लिख के आना कि इनपुट क्या है और इनपुट डिवाइस क्या है। These input devices of a computer can be further divided into categories। इसमें बेसिकली दो होती हैं, एक तो होते हैं हमारे जो नॉर्मल जनरल इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर के साथ। कुछ होते हैं जो एडवांस्ड इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे हम इस सेशन में आज डिस्कस करने वाले हैं। सो इनपुट डिवाइसेस की इंट्रो समझ में आ गई। नाउ सी द वेरियस इनपुट डिवाइसेस। यू कैन सी हियर जो बेसिक इनपुट डिवाइसेस हम कह सकते हैं कि कीबोर्ड हमारा बेसिक इनपुट डिवाइस है, माउस बेसिक इनपुट डिवाइस है, और जो बच्चे लाइक गेमिंग वगैरह खेलते हैं ना, तो जॉयस्टिक हो गई इनपुट डिवाइस जो कॉमन है। क्लियर। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, शॉप्स पर चले जाएं, तो वो हमें स्कैन करके जो है इमेज वगैरह वो फ़ोन पर दे देते हैं, है ना, स्कैनर हो जाता है। तो ये बाकी सारे जो हैं एडवांस्ड हम बोल सकते हैं, MICR है, ट्रैक बॉल है, OCR, बार कोड रीडर, टच पैनल, और इसके अलावा भी है डिजिटाइज़र है जैसे। तो ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस सेशन। सो सबसे पहले हमारा जो मेन और वेरी यूजफुल एंड वेरी कॉमन इनपुट डिवाइस है, दैट इज़ द कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच हेल्प्स टू इनपुट डेटा टू द कंप्यूटर। ठीक है, इसका लेआउट कैसा हो सकता है, ये एक ट्रेडिशनल टाइपराइटर का भी हो सकता है। ठीक है, ऑल्दो देयर आर सम एडिशनल कीज़ प्रोवाइडेड फॉर परफॉर्मिंग एडिशनल फंक्शंस। देखो, दो साइजेस के कीबोर्ड्स जनरली जो हम बोलते हैं कि 84 कीज़ वाला या फिर 101 या 102 कीज़ वाला होता है, लेकिन आज के टाइम में 104 कीज़ एंड 108 कीज़ वाले भी अवेलेबल हैं विंडोज़ एंड इंटरनेट के। अब इसकी जो फंक्शन कीज़ हैं वो हम देख लेते हैं, जो वेरियस फंक्शन कीज़ होती हैं कीबोर्ड पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, अगर कीबोर्ड आया ना, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बता दूं, कोई भी एक इनपुट डिवाइसेस पूछ सकते हैं 2 नंबर के लिए, कोई ना कोई इनपुट डिवाइस पूछ सकते हैं, कोई आउटपुट डिवाइस पूछ सकते हैं, हो सकता है CPU का कोई भी एक पार्ट पूछ लें। तो ये सारे आप एक बार गो थ्रू डेफिनेटली हो जाना। फर्स्ट इज़ द टाइपिंग कीज़। जो हमारे टाइपिंग कीज़ हैं, जैसे ऑल अल्फ़ाबेट्स एंड ऑल नंबर्स। ठीक है, A to Z अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट 0 to 9, ये हमारे हैं टाइपिंग कीज़। उसके बाद है न्यूमेरिक कीपैड,
जो हमारे न्यूमेरिक, इट इज़ यूज टू एंटर न्यूमेरिक डाटा, और कर्सर मूवमेंट, ये 17 कीज़ होती हैं इसमें, जिसे मोस्ट एडिंग मशीन्स एंड कैलकुलेटर्स, जिसमें हमारे कर्सर मूवमेंट्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं। देन इज़ द फंक्शन कीज़, 12 फंक्शन कीज़ होती हैं बिल्कुल टॉप पे, F1, F2, F3, F4 अप टू F12, ये फंक्शन कीज़ हैं जिनके अलग अलग अपने अपने फंक्शंस हैं, ठीक है। ये आप ये हेडिंग, ये नेम्स ज़रूर याद रखना इसके। देन थर्ड इज़ द कंट्रोल कीज़, जो हमारे कंट्रोल होते हैं, लाइक एरो बनी होती है ना इस तरह से, ये कंट्रोल कीज़ होती हैं, अप डाउन लेफ़्ट राइट इस तरह की हो गई। ऑल्टरनेट, ऑल्ट होती है, एस्केप है, कंट्रोल है, फिर डिलीट DEL लिखा होता है, पेज अप पेज डाउन, होम एंड, ठीक है, इंसर्ट, ये सारी कौन सी हैं, कंट्रोल कीज़, जो हमें अपने पेज को, अपने टेक्स्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। देन फाइनली इज़ द स्पेशल पर्पज़ कीज़। स्पेशल पर्पज़ जैसे एंटर है तो वो नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा, शिफ्ट है, कैप्स लॉक है, नम लॉक है, स्पेस बार, टैब एंड प्रिंट स्क्रीन, ये कुछ कीज़ हैं जो स्पेशल पर्पज़ कीज़ हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है माउस। सो माउस जनरली हम देखो सारे बच्चे, ये सारे लोग ये चीज़ें यूज़ तो करते हैं, लेकिन लिखना क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना ज़्यादा सिंपल है कि लिखने के लिए लिखें क्या एक्चुअली में, वही चीज़ नहीं माइंड में आती। माउस इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस, तो बेसिकली ये क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। इट इज़ वेरी फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस हैविंग अ स्मॉल पाम साइज बॉक्स विद अ राउंड बॉल एट इट्स बेस। माउस के नीचे एक बॉल अटैच होती है ना, जिसके थ्रू माउस मूव करते हैं हम, वो जो माउस पैड होता है उसके ऊपर, विच सेंसेस द मूवमेंट ऑफ माउस एंड सेंड्स कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल्स टू CPU व्हेन द माउस बटन्स आर प्रेस। तो इसमें दो बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है। लेफ्ट बटन होता है क्लिक के लिए, ठीक है, किसी चीज़ को हम सिंगल सेलेक्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट बटन होता है। राइट बटन होता है कि हम उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ ओपन कर रहे हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं उसके साथ, तो राइट बटन हो जाता है। लेफ्ट बटन दो बार ही क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा, जो चीज़ पे हम क्लिक कर रहे हैं वो ओपन हो जाएगी। देन इसके एडवांटेजेस क्या है, इजी टू यूज़ है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, मूव्स कर्सर फास्टर देन एरो कीज़ ऑफ द कीबोर्ड, ठीक है, ये है माउस। देन इज़ द जॉयस्टिक, इस तरह की होती है ये जॉयस्टिक, जो जनरली गेम्स में बच्चे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो जॉयस्टिक इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस लाइक अ माउस विच इज़ वाइडली यूज टू प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। Joysticks are made up of a stick with a spherical base wherein the base is fitted in a socket which allows free movement of the stick. तो ये जो स्टिक है, जैसे कार का हमारे पास गियर होता है, गियर डालते हैं, उसी तरह से ये होता है, फ्री मूवमेंट होती है, लेफ़्ट राइट फ्रंट बैक, जैसे बच्चे कार रेसिंग खेलते हैं इसकी हेल्प से खेल सकते हैं। द कर्सर और पॉइंटर इज़ कंट्रोल्ड ऑन द स्क्रीन थ्रू द मूवमेंट ऑफ द स्टिक। तो जॉयस्टिक को फर्स्ट किसने इन्वेंट किया था, सीबे मेरिक ने इन्वेंटेड फर्स्ट जॉयस्टिक एट US नेवल रिसर्च लेबोरेटरी। अब ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, डिस्प्लेसमेंट है, फिंगर ऑपरेटेड है, हैंड ऑपरेटेड है, आइसोमेट्रिक है, और भी काफ़ी सारी होती हैं। अब दो जो डिफरेंस है जॉयस्टिक और माउस का, वो क्या है, इन जॉयस्टिक द कर्सर कीप्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द जॉयस्टिक अनलेस इट इज़ अपराइट, ठीक है। अगर हमने जॉयस्टिक को फ्रंट में पुल किया हुआ है तो जो कर्सर है वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा जब तक हम इसको बिल्कुल न्यूट्रल, जैसे गियर होता है ना कार का, न्यूट्रल पोजीशन में 90 डिग्री एंगल पर नहीं लेकर आते, तब तक ये उसी डायरेक्शन में मूव होता जाएगा जिस डायरेक्शन में हमने जॉयस्टिक को किया हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ द लाइट पेन, ये है लाइट पेन। अ लाइट पेन इज़ एन इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर विच लुक्स सेम एज अ पेन, पेन की तरह लगता है जैसे हमारा टच पेन होता है ना, एक तरह का, फ़ोन के साथ भी आते हैं। A light pen is very sensitive device and consists of photocell and optical system placed in a small tube. इसकी जो टिप है उसमें लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर हैं जो इनेबल करते हैं यूज़र को टू पॉइंट और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन, ठीक है। डिस्प्ले स्क्रीन पर जो चीज़ है हम उसको टच कर सकते हैं, लाइक अभी मैं आपको ये चीज़ टीच कर रही हूँ, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो फिंगर मेरी स्क्रीन को टच करिए, ये देखो ये फिंगर के साथ मूव कर रहा है। इसी तरह से लाइट पेन होता है, वो इनबिल्ट ही होता है, कोई ऐप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो वो स्क्रीन समझती है कि कोई चीज़ हमें सिलेक्ट, एक पॉइंट पर सिलेक्ट करने की कोशिश कर रही है, सो दैट इज़ द लाइट पेन।
These devices are mainly used to select on-screen items, draw pictures and write freely in document files using a computer screen. Basically जैसे कॉपी पे पेन का काम है ना, वैसे लाइट पेन का काम है कि स्क्रीन पे हमने माउस के बिना कोई ऑपरेशन करना है ना, तो लाइट पेन से हम कर सकते हैं. स्क्रीन पे कुछ भी लिखना है, ठीक है, कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है, तो वो चीज़ हम लाइट पेन से कर सकते हैं. द फर्स्ट लाइट पेन वॉज इन्वेंटेड अराउंड 1955. ठीक है, 1955 के अराउंड इन्वेंट हुआ था. वर्ल्डविंड प्रोजेक्ट एट द, ये नेम पढ़ लो भैया, मेरे से तो नहीं बोला जा रहा, MIT. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द माइक्रोफोन. माइक्रोफोन जो अभी हम यूज़ करते हैं ताकि बाहर की सारी साउंड कट हो जाए, सिर्फ जो बंदा माइक्रोफोन के पास जो आवाज़ आ रही है वो उसमें रिकॉर्ड होगी. लाइक आई एम यूजिंग राइट नाउ. ठीक है, माइक्रोफोन के थ्रू आपको टीच करती हूँ ताकि बाहर की जो भी आवाज़ें हैं वो सारी कट हो जाए, यानी कि डिस्टर्बेंस कट हो जाए, और जो आवाज़ आ रही है बिल्कुल माइक्रोफोन के पास से सिर्फ वही रिकॉर्ड होती है. The microphone receives the sound vibrations and converts them into audio signals or sends to a recording medium. The audio signals are also converted into digital data and are then stored in the computer. तो जो audio signals हैं, सबसे पहले वो जो vibrations होती हैं audio signals में convert होती हैं, फिर audio signals digital data में convert होते हैं, फिर जाके computer में store होते हैं. The microphone helps the user to telecommunicate with others. Sounds can be added to presentations and with webcams for video conferencing with the help of microphones. Next in this is scanner. स्कैन करना है कुछ भी, जैसे आपको पता ही है, आप अपने फ़ोन में भी PDF बनाते हैं, स्कैन करते हैं इमेजेस को, उसी तरह से एक स्कैनर है जो हार्डवेयर डिवाइस एक्चुअली. A scanner is an important input device that helps us to convert a hard copy into a digital file. ठीक है, हमने जैसे शॉप्स पर जाते हैं ना, हमारे पास एक पेज होता है, तो जिनके फ़ोन में अच्छे खासे स्कैनर नहीं है तो वो स्कैनर में रखते हैं और बिल्कुल बहुत अच्छी पिक्चर जो है आपको JPG फॉर्मेट या फिर जो PNG फॉर्मेट PDF फॉर्म में मिल जाती है. इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है? दैट इज़ ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी विच बेसिकली रीड्स कैरेक्टर्स और पिक्चर्स फ्रॉम अ पेपर एंड ट्रांसफर्स डेम टू कंप्यूटर ड्राइव फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. अब सिर्फ कैरेक्टर्स ही नहीं ट्रांसमिट करता, बल्कि जो भी पिक्सल्स हैं, कोई कलर है, ईच एंड एवरी थिंग ड्रॉन ऑन द पिक्चर, ठीक है, जो भी कलर है, कुछ भी है, वो सब कुछ ये क्या कर देता है, स्कैन कर देता है. इट कैन फर्दर बी एडिटेड, प्रिंटेड, ईमेल्ड एटसेट्रा, वो तो हमें पता ही है. स्कैनर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स. लाइक स्कैनर कौन सी है? फोटो स्कैनर है, फ्लैट बेड स्कैनर, ड्रम स्कैनर है, शीट फेड स्कैनर, बहुत सारे स्कैनर्स हैं अवेलेबल. देन नेक्स्ट इज़ द डिजिटाइज़र. अब डिजिटाइज़र क्या है? डिजिटाइज़र एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में. ठीक है, एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. Then digitizer can convert a signal from television or camera into a series of numbers that could be stored on a computer. तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इस तरह का होता है डिजिटाइज़र. They can be used by computer to create a picture of whatever the camera had been pointed at. इसको हम टेबलेट या फिर ग्राफिक्स टेबलेट भी बोल सकते हैं, as it converts graphics and pictorial data into binary inputs. A graphic tablet as digitizer is used for fine works of ड्राइंग एंड इमेज मैनिपुलेशन एप्लीकेशंस. ठीक है जी. नेक्स्ट आता है हमारे पास MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. ये ऐसा इनपुट डिवाइस है जो ज़्यादातर बैंक्स में यूज़ होता है. ठीक है, मैग्नेटिक इंक बैंक में यूज़ होता है क्योंकि बेसिकली चेक के साथ जब डील करना है ना, कितने सारे चेक्स होते हैं, उनको मैनुअली प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है. तो MICR जो है वो डिटेक्ट करता है, उसमें सारा जो चेक्स हम कहते हैं प्रिंटेड होते हैं ना, उसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, अकाउंट नंबर्स लिखे होते हैं, एक एक चेकबुक में 100 चेक्स होते हैं. वो इसमें देखो स्पेशल टाइप ऑफ इंक यूज़ होती है दैट कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट आर मशीन रीडेबल. अब उस पर प्रिंट किया जाता है और इस तरह का प्रिंट होता है जो मशीन उसको ईजिली रीड कर सके. दिस रीडिंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. अब ठीक है, द मेन एडवांटेज क्या है? इट इज़ फास्ट एंड लेस एरर प्रोन. इसमें एरर नहीं होती है और फास्ट ये काम करता है.
देन इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो रीड करता है किसी भी प्रिंटेड टेक्स्ट को। OCR scans the text optically character by character, converts them into a machine readable code and stores the text on the system memory। जैसे हमने एक तरह का स्कैनर का काम किया है वैसे ही OCR का काम होता है। देन इज़ द बार कोड रीडर, सभी हम शॉपिंग पे जाते हैं तो उनके हाथ में ये एक बिलिंग के लिए होता है ना बार कोड रीडर। अब जो बार कोड बना होता है वो बताता है कि कौन सी आइटम है और उसका क्या प्राइस स्टोर हुआ पड़ा है, तो वो सारा का सारा डेटा उस बार कोड से उठा लेता है उसका, ठीक है। इज़ जनरली यूज्ड इन लेबलिंग गुड्स, नंबरिंग द बुक्स एट्सेट्रा। इट मे बी हैंड हेल्ड स्कैनर और मे बी एम्बेडेड इन अ स्टेशनरी मशीन। It scans the barcode image, converts it into an alphanumeric value which is then fed to computer that the barcode reader is connected to. Next is the OMR, optical mark reader। OMR आपको कुछ याद आया? OMR शीट से जो भी आप एग्ज़ाम्स देते हो ऑब्जेक्टिव टाइप वो सारे OMR शीट पर देते हो। अब मैनुअली उस चीज़ को चेक करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन OMR रीडर जो एक मशीन है ये, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर है जो रीड करती है OMR को और फिर आपको मार्क्स देती है, ठीक है। जहाँ पे डार्क होता है उसको वो आंसर मान लेती है उस पॉइंट को और बाकियों को छोड़ देती है। इट इज़ स्पेसिफिकली यूज फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स ऑफ एग्जामिनेशंस हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप एग्जांपल देकर आ सकते हो कि आप अगर PS टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप B.Ed एंट्रेंस का एग्ज़ाम देकर आए हो तो उसमें भी चेकिंग किसके थ्रू होती है? OMR शीट के थ्रू। क्लियर दिस पॉइंट इज़? ये थे हमारे सारे जो इनपुट डिवाइसेस हैं और इनकी डायग्राम्स भी शो की हैं मैंने आपको। इसके जो कुछ फीचर्स हैं, स्पेशलिटीज़ हैं, आई एम श्योर ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो इन द कमिंग सेशन हम डिस्कस करेंगे अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस, और ये जो टॉपिक्स मैं आपको करवा रही हूँ ये एनरिचिंग लर्निंग थ्रू ICT में न्यू ऐड हुए हैं। तो पिछला जो सारा सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस, वो एक मैराथन अलग से ऑलरेडी बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। एनरिचिंग लर्निंग थ्रू ICT का फोल्डर बना हुआ है, वहाँ से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं ईच एंड एवरी टॉपिक। सो फ्रेंड्स, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।